भाई, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आज जो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं और लेक्चर 1 ऑफ आवर फार्माकोलॉजी सीरीज। तो इससे पहले जो है वो हमने इंट्रोडक्टरी एक जो है वो हमारी क्लास हुई थी, जिसमें हमने ये मेंशन आउट किया था कि हम जो आगे अपनी सीरीज कंटिन्यू करेंगे वो टोटल 5 आउटलाइन पे जो है वो डिपेंड करेगी, जिसमें फिर आज जो हमारा लेक्चर 1 है वो पहली आउटलाइन जो कि है एंटी माइक्रोबियल ड्रग। तो आज जो है वो हम वो कवर करने जा रहे हैं एंड इंशाल्लाह अंडर 15 to 20 मिनट हम जो है वो ये भी वाइंड अप कर देंगे। तो भाई बात ये है कि मैंने इसको 6 बल्कि 6 भी नहीं 5 मेन जो है वो टॉपिक हैं जो आज हमने कवर करने हैं। ठीक है, लेक्चर 1 एंटी माइक्रोबियल ड्रग एंड कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो कि हमारी आउटलाइन में मेंशन थी, तो आज हम वो कवर करने जा रहे हैं। तो उसमें 5 मेन टॉपिक होंगे जो हम जो है वो आज कवर करेंगे एंड ये जो छठा टॉपिक है ये बेसिकली एक नेमोनिक है, जो मैं फिर आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये नेमोनिक किस चीज़ का है। ठीक है, तो आइए कंटिन्यू करते हैं। अच्छा देखो, पहले बात कर लेते हैं कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं एंटी माइक्रोबियल, हमें ये तो पता होना चाहिए कि एंटी माइक्रोबियल है क्या। तो मैंने सिंपल वर्डिंग में लिखा हुआ है कि कोई भी केमिकल, कोई भी एजेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करे, ठीक है, किल करे या इनहिबिट करे। अब यहाँ पे जो नेगेटिव और सर्कल का वो निशान है ना, ये बायो टर्मिनोलॉजी में इसको बोलते हैं इनहिबिशन का साइन। ठीक है, तो कोई भी केमिकल जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को किल करे, या सिंपली बोलूँ तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करे या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करे, उनको आगे बढ़ने ना दे, तो सिंपली उनको क्या कहते हैं हम, एंटी माइक्रोबियल एजेंट। हमारा जो है वो ये टॉपिक कवर हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि एंटी माइक्रोबियल की क्लासिफिकेशन क्या है। आपको अगर याद हो तो मैंने पिछले लेक्चर में ये मेंशन आउट किया था कि एंटी माइक्रोबियल की 2 मेन क्लासिफिकेशन होती हैं। ठीक है, तो वो आज जो है वो हमने डिटेल में कवर की हैं। एंटी माइक्रोबियल की 2 मेन क्लासिफिकेशन है। ठीक है, एक जो हमारी आ जाती है वो है बैक्टीरियोस्टैटिक। ठीक है, एक है बैक्टीरियोस्टैटिक और एक है बैक्टीरियोसाइडल। अब बैक्टीरियोस्टैटिक के आगे मैंने दिया हुआ है वही वाला साइन जो कि मैंने आपको क्या बोला था कि वो इनहिबिशन का साइन है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है किल का। तो सिंपली क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब है कि वो एंटीबायोटिक या जो खाली क्या बोलते हैं इनहिबिट करे। ठीक है, ये सिर्फ इनहिबिशन के लिए या ग्रोथ को जो है वो इंड्यूस करने के लिए या रोकने के लिए सिंपली ये टर्मिनोलॉजी है एंटी माइक्रोबियल की। और बैक्टीरियोसाइडल जो होते हैं वो एंटीबायोटिक जो सिंपली किल कर दें। ठीक है, सिंपली मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ कि एंटी माइक्रोबियल के लिए जो या सिंपली एंटी माइक्रोबियल में जो हमारी एंटीबायोटिक यूज होती हैं वो 2 टाइप की जो है वो मेजरली 2 टाइप की होती हैं। अब वो कौन कौन सी हैं जो मैंने आपको बताया, एक तो वो होंगी जो कि उसकी ग्रोथ को रोकेंगी। ठीक है, माइक्रोबियल जो ग्रोथ हो रही होगी उसको रोकेंगी, और एक होंगी जो डायरेक्टली किल कर देंगी ताकि वो दोबारा बढ़े ही नहीं। ठीक है, तो अब इनमें जो ये एंटीबायोटिक हैं उसमें ये जो है वो 2 मेजर जो है वो निमोनिक है। अब ये जो निमोनिक हैं ये बहुत जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक जो हमारी होंगी ना, जो मेजर उनकी क्लासिफिकेशन है वो इस निमोनिक के थ्रू कवर हो रही हैं। तो अगर मैं डायरेक्ट शिफ्ट करूं हमारे छठे टॉपिक पे, तो वो यही बात कर रहा है कि जो एंटीबायोटिक के जो निमोनिक मैंने आपको ये शो किया है रेड में, तो ये है क्या। तो अगर मैं यहाँ पे चलूँ थोड़ा इसको डिटेल में बताऊँ, तो देखो ये 2 में जो है वो डिवाइड हुआ है। ठीक है, एक जो है वो एक हमने फॉर एग्जांपल कोई लेडी है उसका नाम कॉल्ट है, तो हमने एक का नाम ले लिया मिस कॉल्ट। ठीक है, और एक का हमने नाम ऐसे कॉमनली ले लिया बैंग, क्यू और RIP। तो कॉमनली जो है वो हमने ये 2 निमोनिक ले लिए, और इसमें हमारा जो है वो मोस्ट ऑफ द जो ड्रग है हमारे, या जो मेजर क्लासिफिकेशन है, मैं ड्रग नहीं बोलूँगा लेकिन एंटीबायोटिक की जो मेजर क्लासिफिकेशन है वो हमारे इन 2 निमोनिक के थ्रू कवर हो रही है। अच्छा, पहले वाले पे मैं चलूँ तो M फॉर मैक्रोलाइड आ जाते हैं। ठीक है, एच के सल्फोनामाइड आ जाते हैं, सी क्लोरमफेनिकोल, ओ ऑक्सीक्लोरोडिनोन एंड लिंकोजामाइड एंड टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, तो ये जो हैं ये हमारे मिस कॉल्ट में आ रहे हैं। एंड बैंक्यूरिक में आपके आ जाते हैं बीटा लैक्टम, अमाइनोग्लाइकोसाइड, नाइट्रो इमिडाजोल, ग्लाइकोपेप्टाइड, क्विनोलोन, रिफेम्पिसिन एंड पोलीमेक्सिन। अच्छा, अब मैं अगर आ जाऊँ थोड़ा इनको अगर मैं ब्रीफली बताऊँ, तो ब्रीफली ये है कि हमने एंटी माइक्रोबियल की क्लासिफिकेशन देखी, हमें पता चला भाई कि ये 2 टाइप की होती हैं, एक होती हैं स्टैटिक और एक होती हैं साइडल। स्टैटिक जो होती हैं वो इनहिबिट करती हैं, साइडल जो होती हैं वो किल करती हैं। स्टैटिक में जो आपकी एंटीबायोटिक आ जाती हैं वो ये वाली हैं।
तो अब जहाँ पे भी आपको ये वाली क्लासिफिकेशन मिलेगी तो आप क्या क्लिक करोगे कि भाई ये बैक्टीरिया को मारेंगे नहीं, ये खाली इनहिबिट करेंगी। और जहाँ पे भी आपको ये वाला निमोनिक इसमें रिलेटेड जो भी क्लासिफिकेशन मिली तो वो आप क्या क्लिक करेगा आपका माइंड कि भाई ये बैक्टीरिया को किल करेगी बिल्कुल। ठीक है, अच्छा 2 टॉपिक हमारे क्लियर हो गए, कोई इतना मुश्किल नहीं था। हम थर्ड टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि एक छोटा सा टॉपिक है जो कि मैं चाह रहा था कि ये थोड़ा डिटेल में कवर हो। तो ये है मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ, आप खाली जो है वो ये लाइन पढ़ो। कोई मुश्किल लग रही है आपको? नहीं लग रही होगी। अच्छा, क्या है इसमें? इसमें बात की गई है कि कोई भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट, किसी भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट की बहुत कम मकदार में कोई क्वांटिटी जो कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए काफ़ी हो। मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप कोई भी अगर एंटी माइक्रोबियल एजेंट है उसकी कम से कम क्वांटिटी, जितनी कम क्वांटिटी में एक ग्रोथ इनहिबिट हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक कल्चर है आपका, ठीक है, एक कल्चर का मुराद ये होता है कि जहाँ पे आपकी बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही होती है, वो हम एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में करते हैं। अब मैंने क्या किया कि कोई एंटीबायोटिक जो है वो उस कल्चर के अराउंड की, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि एक रेंज होती है एमआईक्यू की, ठीक है, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, इसकी शॉर्ट फॉर्म में एमआईक्यू है। तो इसकी एक रेंज होती है। तो वो हम उससे वो आइडिया लेंगे कि हमारी जो एंटीबायोटिक हमने उस ग्रोथ को रोकने के लिए जो है वो दी, तो उसकी सबसे कम क्वांटिटी कितनी थी कि उसने वो जो ग्रोथ हो रही थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उसको रोका, ठीक है। तो सिंपली एमआईपी ये है कि कोई भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट, कोई भी एंटीबायोटिक जो कि अपनी बहुत कम क्वांटिटी में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को जो है वो कंट्रोल करे या उसको इनहिबिट करे, तो वो मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन होती है। नाम से पता चल रहा है कि इनहिबिशन के लिए सबसे कम कंसंट्रेशन जो है वो आपकी मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन है। अच्छा, अब आ जाओ कि 3 जो हैं डिफरेंट टेस्ट होते हैं जो कि मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए यूज होते हैं। अच्छा, इसमें पहला आपका आ जाता है डिफ्यूजन एसे, फिर आपका आ जाता है ब्रॉथ डिफ्यूजन एसे, और थर्ड वन जो आपका आ जाता है वो ई टेस्ट है। राइट नाउ अभी के लिए आपको खाली ये टर्मिनोलॉजीज अगर पता है तो डेट्स इनफ, कोई इतना जो है वो डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर मुझे लगा कि ये भी कवर करवाना है तो मैं इंशाल्लाह आपको अपकमिंग लेक्चर्स में कवर करवाऊंगा। बट टिल नाउ मुझे नहीं लगता कि आपको ये जो है थोड़ा डिटेल में बताना ठीक है। अभी के लिए ये इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो हम आ जाते हैं चौथे टॉपिक पे। हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए, कोई इतनी मुश्किल नहीं थी। चौथे टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि है ग्राम बैक्टीरिया। ग्राम बैक्टीरिया आपने बहुत सुने होंगे कि भाई ये क्या पता, आपने कोई अगर वीडियो वगैरह सर्च की हो तो उसमें भी जो है वो 2 टाइप के शेड आ रहे होते हैं, एक पर्पल कलर का शेड आ रहा होता है, एक पिंक कलर का शेड आ रहा होता है। तो वो फिर हम आगे देखेंगे कि वो क्या होता है। बट आपको ये तो मेजर पता होगा कि ग्राम जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक तो ग्राम पॉजिटिव होता है और एक जो है वो ग्राम नेगेटिव होता है, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि आपको ये 2 मैंने डायग्राम बना दिए, ठीक है। एक जो है वो थोड़ी थिक लग रही होगी आपको, ठीक है, थोड़ी इसकी जो वॉल है वो क्या है, वो थोड़ी थिक है, जबकि ये जो नेगेटिव की मैंने बनाई है वो थोड़ी थिन है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि ये बात क्या कर रहा है। बात ये कर रहा है कि मैंने जो है वो डिफरेंस थोड़ा बताया इनका क्या है। हमारे पास ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सेल वॉल जो होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वो थिक होती है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल थिन होती है, ठीक हो गया। अच्छा, कोई आउटर कवरिंग नहीं होती ग्राम पॉजिटिव की, जबकि ग्राम नेगेटिव की आउटर कवरिंग होती है, ठीक है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो है वो पॉजिटिव में होती है जबकि नेगेटिव में आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। अच्छा, अब जो मैंने पहले बात की थी कि भाई ये पर्पल शेड भी आ रहा है, पिंक शेड भी आ रहा है, तो जब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होती है ना, तो आपको जो पर्पलिश शेड में जो बैक्टीरिया दिख रहे होते हैं वो बेसिकली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, जबकि पिंक शेड में जो होते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। अच्छा, अब एक और पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 2 टर्मिनोलॉजी आ जाती हैं। एक आता है नैरो स्पेक्ट्रम और एक आता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। मैंने कल बेसिकली पिछले लेक्चर में बात की थी कि मैं आपको स्पेक्ट्रम भी कवर करवाऊंगा कि वो 2 मेजर टाइप के होते हैं, एक ब्रॉड होता है और एक नैरो स्पेक्ट्रम होता है। देखो इनके नाम से पता चल रहा है, ठीक है। ब्रॉड मतलब बहुत जो है वो एक डिटेल में या बहुत वसी टाइप का। तो वो जो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है उससे मुराद ये है कि आपका वो ग्राम पॉजिटिव पे भी एक्ट कर रहा है और ग्राम नेगेटिव पे भी एक्ट कर रहा है।
जबकि नैरो जो है वो एक पर्टिकुलर जो है वो रीजन पे एक्ट करता है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि स्पेसिफिक इफेक्ट देता है नैरो, मतलब ये जो ग्राम पॉजिटिव है ना, तो नैरो स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक होगी, ठीक है, आप इसको इस तरह कॉरिलेट करो कि एंटीबायोटिक के दो स्पेक्ट्रम हो गए, एक नैरो है और एक ब्रॉड है। नैरो की मुराद ये है कि वो खाली ग्राम पॉजिटिव पे एक्ट करेगा, और ब्रॉड की मुराद ये है कि वो पॉजिटिव पे भी एक्ट करेगा और नेगेटिव पे भी एक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, तो यही बात थी जो है बताने की कि ग्राम पॉजिटिव में स्पेसिफिक इफेक्ट जो होता है वो नैरो पे होता है, और थोड़ा बहुत जो है वो इफेक्ट वो ब्रॉड पे भी दे देता है। जबकि नेगेटिव पे क्या होता है, नेगेटिव पे वो पर्टिकुलर इफेक्ट अपना ब्रॉड पर ही देता है, वो उस पर नहीं देता, नैरो पर नहीं देता, ठीक है। अच्छा, हमारा चौथा टॉपिक भी क्लियर हो गया। अच्छा, हम अब आ जाते हैं पांचवें और सबसे मेन टॉपिक पे, जो कि हमारा अगले लेक्चर को कंटिन्यू करने के लिए की पॉइंट है, ठीक है। ये जो हमारा टॉपिक है ना, ये हमारा अगले सारे लेक्चर में ये मेन ब्रांच है जो कि आगे हमें लेके चलेगी, एंटी माइक्रोबियल एक्शन, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल एक्शन, अब देखो ये मैंने क्या बनाया हुआ है, ये कुछ दो जो है वो सर्कल बना दिए। ये बेसिकली क्या है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया में देखो, बैक्टीरिया भी एक टाइप का लिविंग ही है ना, तो वो भी अपना जो है वो रेप्लिकेट वगैरह और काम, सेल वॉल उसकी बनती रहती है, और कैप्सूल वगैरह जो आपने 9 मैट्रिक में पढ़े हैं, तो सारा कुछ वो इवॉल्व करता रहता है और बनता रहता है। तो उसमें आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड भी बनेगा, डीएनए आरएनए भी बनेगा, ठीक है। डीएनए आरएनए ह्यूमन बीइंग में भी होता है, और इसमें भी बन रहा है, सॉरी आरएनए, ठीक है, ये इसमें भी चल रहा है। प्रोटीन जो है वो छोटे छोटे ब्लॉक, आपको पता है अमाइनो एसिड वगैरह, तो वो भी बैक्टीरिया जो है उसमें बन रहे होते हैं। सेल वॉल, अभी गैर की बात है, आपको डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी सेल वॉल इतनी थिक या इतनी हार्ड होती है, इतनी प्रोटेक्टिव लेयर एक टाइप की होती है उनकी, कि वो जो है वो बेसिकली मतलब कहीं पे एंटर करने के लिए, या इम्यून सिस्टम अगर हमारी मैं बात करूं, तो वो हमारे पे इतना जो है वो हमारा इम्यूनिटी वो इतना उन पे अफेक्ट नहीं पड़ती, तो वो उनकी वजह से फिर डिफरेंट जो है वो सिवियर कंडीशन के भी बैक्टीरिया होते हैं। तो बेसिकली मेन बात ये है कि बैक्टीरिया जो है उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड भी बन रहा होता है, प्रोटीन भी बन रहा होता है, सेल वॉल को भी वो अपनी बना रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है वो एंटीबायोटिक अपना रोल प्ले करती हैं। यहाँ पे आ गई एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक क्या करेंगी, ये जो बन रहा है ना न्यूक्लिक एसिड, यानी ये डीएनए आरएनए जो बन रहा है, इसको इनहिबिट कर देंगी। इसी तरह प्रोटीन जो बन रहा है, प्रोटीन को इनहिबिट कर देंगी एंटीबायोटिक। सेल वॉल जो बन रही थी उसको इनहिबिट कर देंगी। तो मेजरली मैंने जो बात की अभी वो ये है कि बैक्टीरिया के अंदर ये चीज़ें हो रही होती हैं, कॉमन है ये, ठीक है। बट हमारी जो एंटीबायोटिक है वो क्या कर रही है, वो ये कर रही है कि वो इनके फंक्शन को इनहिबिट कर रही है। इनके फंक्शन को इनहिबिट कर रही है, तो जाहिर सी बात है अगर फंक्शन इनहिबिट हो जाएगा तो वो एक्शन कहाँ देगा। तो मेजर बात जो है वो ये है। तो भाई ये हमारा लेक्चर था। विद इन 15 to 20 मिनट जो है वो हमने काफ़ी कुछ जो है वो कवर कर लिया। अगर आई थिंक आपको ये इतना नहीं लग रहा होगा कि भाई क्या थोड़ा बहुत ही पढ़ाया, लेकिन ये बहुत जो है वो एक लंबा डाटा जो है वो एक शॉर्ट में आपको जो है वो कवर करवा दिया गया है, ठीक है। तो ये आज के मेन 5 टॉपिक थे, और ये हमारे पास जो है वो निमोनिक हैं। तो बेसिकली जो हमारे अपकमिंग लेक्चर हैं, स्पेशली जो कल का लेक्चर है, कल हम इंशाल्लाह शुरू करने जा रहे हैं एंटीबायोटिक को। और एंटीबायोटिक में हम ये देख रहे होंगे कि ये जो हमने बैक्टीरियोस्टैटिक और साइडल में जो हमने सारी देखी हैं कि ये निमोनिक जो जितने भी हैं, तो वो सारे जितने भी हैं वो हम डिटेल में एक एक ड्रग को आगे लेके चल रहे होंगे। और इसी तरह फिर हम इनकी जो है वो ब्रांचिंग करेंगे कि ये न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस की इनहिबिशन के लिए डिफरेंट कैटेगरी होती हैं, उन कैटेगरी की डिफरेंट ड्रग हैं जो कि मतलब एंटीबायोटिक की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको फंक्शन को इनहिबिट करने के लिए डिफरेंट एंटीबायोटिक की कैटेगरी हैं, और उन कैटेगरी में डिफरेंट एंटीबायोटिक हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं, तो वो हम पढ़ रहे होंगे। तो हमारे अपकमिंग लेक्चर्स में हम एंटीबायोटिक को इन डिटेल जो है वो स्टडी करेंगे। तो आज के लिए जो है वो इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो, एंड आज के लिए जो है इतना ही, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।